हर रोक दफा। स्पीड न्यूज में अब कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, कोई भी मुल्क जो यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन नाफिज करने की कोशिश करेगा, मॉस्को उसे तनाजे में शरीक मुल्क समझेगा। बरतानिया के एक वजीर के बयान के बाद रूसी फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया। रूसी सदर पुतिन का बयान। खुसूसी फौजी मुहिम शुरू करना एक मुश्किल फैसला। रूस में इमरजेंसी नाफिज करने जैसे हालात नहीं, व्लादिमीर पुतिन का बयान। यूक्रेन में फौजी ठिकानों को तबाह करने का काम तकरीबन मुकम्मल। रूस पर पाबंदी रूस के खिलाफ ऐलान जंग जैसा, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। दस दिनों के घमसान के बाद जंग के मैदान से आई अच्छी खबर। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में आर्जी जंगबंदी का किया ऐलान। रूस ने शहरियों के इनखला के मकसद से जंगबंदी का ऐलान किया है। मारियोपोल और वोल्नोवाखा शहरों में जंगबंदी का ये ऐलान। रूसी फौज शहरियों को निकालने के लिए जंगबंदी यानी सीजफायर की तामील नहीं कर रही। यूक्रेन के शहर मारियोपोल के सिटी काउंसिल का बयान। नेटो के इजलास में यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की तजवीज मुस्तरद किए जाने पर ज़ेलेंस्की बरहम। कहा, जिन मुल्कों ने नो फ्लाई जोन बनाने की तजवीज को मुस्तरद किया है वो हलाकतों के जिम्मेदार। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ओलेस्की रिजनिकोव का बयान। रूस के हमले के खिलाफ जंग में शामिल होने के लिए 66,000 से ज्यादा यूक्रेनी बाशिंदे बैरून मुल्क से वतन वापस लौट आए। रूस को भी जंग का सामना है, यूक्रेन का दावा। अब तक 10,000 से ज्यादा रूसी फौजी हलाक। सैमसंग कंपनी ने रूस को अपनी तमाम मसनूआत की शिपमेंट रोकी। मौजूदा जोग्राफियाई सियासी पेशरफ्त की वजह से रूस को शिपमेंट मुअत्तल की गई। खौफ और हिरास के दरमियान हंगरी पहुंचने वाले अलीगढ़ के तालिब इल्म ऋतिक ने जानबूझकर एक खरगोश के बच्चे के लिए छोड़ी फ्लाइट। ऋतिक का मुसाफिर जहाज में बैठना यकीनी था, लेकिन खरगोश के बच्चे को उसमें ले जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने इस फ्लाइट को ही छोड़ दिया। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी। मुंबई और दिल्ली पहुंच रही हैं तलबा से फ्लाइट। यूक्रेन से मेरठ अपने घरों को वापस आए कई तलबा। जंग के दौरान इन्होंने तय किया 1000 किलोमीटर का सफर। ऑपरेशन गंगा के तहत हुकूमत की मदद का अदा किया शुक्रिया। यूक्रेन से सुबह सही सलामत वतन वापसी पर शेख कौसर ने एपी के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का अदा किया शुक्रिया। कर्नूल की कौसर 3rd ईयर मेडिसिन की तालिबा। इस मौके पर उन्होंने रुकन असम्बली कर्नूल हाफिज खान का भी अदा किया शुक्रिया। रोमानिया मालदोवा से 6,222 हिंदुस्तानियों को निकाला गया। अगले 2 दिनों में 1,050 को हवाई जहाज से भेजा जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। यूक्रेन की फिजाई हदूद 24 फरवरी को रूस की फौजी कार्रवाई के आगाज के बाद से बंद। ऐसे में हिंदुस्तान यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से अपने शहरियों को खुसूसी परवाजों के जरिए निकाल रहा है। इस सब के बीच खार्किव में ऑपरेशन गंगा कामयाब। वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, तमाम हिंदुस्तानियों को बहिफाजत निकाला गया। यूक्रेन के सूमी में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को लेकर हिंदुस्तान को तशवीश। वज़ारत ख़ारजा ने तलबा को गैर ज़रूरी खतरात से बचने का दिया मशवरा। हिंदुस्तान यूक्रेन के सूमी में हिंदुस्तानी तलबा के बारे में बहुत फिक्रमंद। रूस और यूक्रेन की हुकूमतों पर हमारे तलबा के लिए एक महफूज राहदारी बनाने के लिए फौरी जंगबंदी के लिए मुतादिद
चैलेंजेस के जरिए सख्त दबाव डाला जा रहा है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची का बयान। नगमा निगार जावेद अख्तर एक बार फिर सुर्खियों में। यूक्रेन में फंसे तलबा को बचाने के लिए हुकूमत हिंद की कोशिशों की उन्होंने तारीफ। पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में मुनक्किदा सवाल जवाब के सेशन के दौरान जावेद अख्तर ने कहा, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत हर लम्हा हमारे बच्चों को वापस लाने की कर रही है कोशिशें। यूक्रेन जंग की वजह से शेयर मार्केट में लगातार चौथे हफ्ते भी रही गिरावट। सरमायाकारों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। हफ्ते के दौरान बीएसई ऑटो इंडेक्स में तकरीबन 9% की कमी। दूसरी जानिब इस हफ्ते के दौरान मेटल सेक्टर इंडेक्स में 8% का इजाफा। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस अगले हफ्ते पोलैंड और रोमानिया का करने वाली हैं दौरा। कमला हैरिस का दौरा नेटो इत्तेहाद की ताकत और इत्तेहाद को जाहिर करने के लिए, साथ ही रूसी जारहियत के तनाजुर में नेटो के मशरक़ी इत्तेहादियों के लिए अमेरिकी हिमायत को भी जाहिर करेगा। व्हाइट हाउस ने रुकने पार्लियामेंट लिंडसे ग्राहम के बयान से खुद को कर लिया अलग। ग्राहम ने पुतिन को कत्ल करने का मुतालबा किया था। इसके बाद से वो चारों तरफ से तनकीदों के घिरे। कुछ अहम कौमी खबरें भी। पुणे मेट्रो का काम मुकम्मल किए बगैर इफ्तिताह के लिए आ रहे हैं पीएम मोदी। से ज्यादा अहम यूक्रेन से तलबा की वापसी है। शरद पवार का हमला। चीन ने इस साल ग्रोथ में कमी की पेशगोई की। दिफाई बजट हिंदुस्तान के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रखा। चीन ने इस साल तरक्की की शरह 5.5% रहने का तखमीना लगाया। गुज़िश्ता साल तरक्की की शरह 6.1% थी। इस साल मालियाती खसारा जीडीपी का 2.8% रखा गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को हनूज ग्रे लिस्ट में रखने का किया फैसला। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने वाले निज़ाम को बनाया बेहतर। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत का बड़ा दावा, इंतखाबी रियासतों में टैप हो रही हैं लीडरों की फोन कॉल्स। उन्होंने ये भी कहा, मुझे अखिलेश यादव की है फिक्र। वहीं कर्नाटक के चिकमगलुरु शहर में हिजाब के लिए एहतजाज। हिजाब के लिए इजाजत न मिलने के बाद गेट पर ही बैठी रहीं तमाम तालिबात। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ मुरादाबाद में धोखाधड़ी का एक केस 2019 में दर्ज हुआ था। मुरादाबाद की ACG M4 कोर्ट ने सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ वारंट जारी किया। मणिपुर में दूसरे और आखिरी मरहले के लिए कल हुई पोलिंग। 10 अजला की 22 सीटों पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान डाले गए वोट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बनारस में तो योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ में चलाई तशहीरी मुहिम। अखिलेश यादव आजमगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर में, वहीं प्रियंका गांधी गाजीपुर में नजर आई एक्शन। अगर आजमगढ़ ताउन करता है तो हमारी सीटें 330 से ज्यादा हो जाएंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने असेंबली इंतखाबात के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के इम्कान को लेकर मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। ट्वीट कर लोगों से अपने पेट्रोल के टैंकों को भरने की अपील। ट्वीट में लिखा, मोदी हुकूमत का इलेक्शन ऑफर जल्द ही होने वाला है खत्म। शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसाद केस में मुबैना फंडिंग के मुलजिम और साबिक MCD काउंसलर और साबिक आप लीडर ताहिर हुसैन को नहीं मिली जमानत। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने हुसैन की जमानत की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसमें शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद के लिए फंडिंग का इल्जाम लगाया गया।
दिल्ली में कई माह से तनख्वाहें न मिलने पर आंगनबाड़ी खवातीन ने किया एहतजाज। खवातीन ने गोपाल राय और केजरीवाल मुर्दाबाद के लगाए नारे। दिल्ली हुकूमत के काबीनी वजीर एमएलए बाबरपुर गोपाल राय को खवातीन ने रोका। गोपाल राय को कबूतर मंडी पुल का इफ्तिताह करना था। अकोला के पातुर में कुल जमाती तंजीम की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। महाराष्ट्र के अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर एहतजाज। एहतजाजियों ने लगाया इल्जाम, नवाब मलिक को निशाना बनाकर बीजेपी मुल्क में अक़लियती लीडरशिप को नुकसान पहुंचाने की कर रही कोशिश। बीजेपी के खिलाफ लगाए नारे भी। नांदेड़ में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम ने वंचित बहुजन अगाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर के एजाज़ में एक खास नशिस्त का किया इनेकाद। प्रकाश अम्बेडकर ने हाल ही में महाराष्ट्र के कानून साज काउंसिल में दीगर मजहबी शख्सियात की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एक बिल का मुसविदा कानून साज काउंसिल के मेंबर कपिल पाटिल के जरिए पेश किया था। इस मौके पर वंचित बहुजन अगाड़ी के तर्जुमान फारूक अहमद ने इस बिल के मुतालिक तमहीद बयान की और डॉक्टर उवैस अब्बासी ने बाला साहब की इस बिल को बनाने की फिक्र और कोशिशों की सताइश की। आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए 3 दारुलहुकूमत जरूरी। वाईसीपी यूथ लीडर शांति कुमार का बयान। कहा, हाईकोर्ट का फैसला परेशान कुन था। अमरावती एक रियल एस्टेट कैपिटल है, ये पब्लिक कैपिटल नहीं है। उन्होंने कहा, इलाकाए रायलसीमा की तरक्की के लिए करडूल में हाईकोर्ट का क़याम जरूरी। उर्दू तलबा में शेरी अदबी ज़ौक़ पैदा करने के लिए जमात इस्लामी हिंद नंदियाल के सदर जनाब अब्दुल समद सर की सदारत में एक इजलास का इनेकाद। इस इजलास में उर्दू असातिज़ा, मकामी मुहिब्बान उर्दू, शोरा और अदीब की शिरकत। इजलास में कारवान उर्दू नंदियाल के नाम से अदबी तंजीम तश्कील। तंजीम के कन्वीनर की हैसियत से अब्दुल अजीज़ का तकर्रुर। अब्दुल अजीज़ ने किया ऐलान। 19 मार्च की शब 9 बजे इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान से मुशायरे का इनेकाद। जामिया निज़ामिया हैदराबाद का इम्तिहानी सेंटर मदरसा निज़ामिया अदूनी में कायम। 60 से ज़ायद तलबा व तालिबात की मुख्तलिफ इम्तिहानात में शिरकत। मौलवी आबिद हुसैन की बहैसियत मुम्तहिन शिरकत। मोतमिद मदरसा निज़ामिया मोहम्मद ख्वाजा हुसैन निज़ामी ने इंतजामात का लिया जायजा। अकोला में एसटी मुलाजमीन ने भीख मांग कर की हड़ताल। इन लोगों ने दुकानों से चंदा वसूल करने के हुकूमत को भेजने की बात कही। इनके मुताबिक हुकूमत का खजाना इनके लिए खाली हो गया है, इसलिए ये लोग भीख मांग कर हुकूमत की मदद करेंगे। महाराष्ट्र में एसटी बस मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान रस्साकशी का दौर जारी। एसटी मुलाजमीन अपनी मांगों को लेकर लगातार कर रहे एहतजाज, जबकि हुकूमत टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। इन मुलाजमीन ने हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए भीख मांगो आंदोलन किया है शुरू। मुरादाबाद में एमएच डिग्री कॉलेज के आर्ट फैकल्टी के प्रोफेसर और उनकी टीम ने मिलकर शेन वॉन को पेश किया खराज अकीदत। ग्रुप के मेंबर मुकेश ने जानकारी दी और कहा कि शेन वॉन एक अजीम स्पिनर। पेंटिंग बनाकर शेनवॉन को खराज अकीदत पेश किया गया। स्केच आर्टिस्ट और प्रोफेसर नरेंद्र जी ने बताया, शेनवॉन का कोई जवाब नहीं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।